दोस्तों पुराना जूता यहाँ पर लटका दें, यानी कि दोस्तों यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप शत्रुओं से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपकी ज़िंदगी में शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर दी और शत्रु के कारण आपका जीना हराम हो गया है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप इस उपाय को यदि करेंगे तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ से रिलेटेड उपाय है। भोलेनाथ तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपको आराम से इस उपाय की सफलता में पूरा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर नाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि गुरुजी पुराना जूता लटका दें तो लटकाने से क्या होगा और कहां पर लटकाना है और कैसे व्यक्ति इससे शत्रु से पार पा सकता है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि सामने से जो शत्रु है वो जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, मतलब मान लीजिए कोई आपके आसपास कोई ऐसा बाहुबली शत्रु है, कोई ताकतवर शत्रु है, वो क्या करता है कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है। वो शत्रु सोचता है कि यार इस व्यक्ति को जो है वो जीवन ही पूरा खत्म हो जाए, नरक बन जाए जीवन, और ये जो व्यक्ति है सामने वाला वो आपके लिए ऐसा सोचता है कि ये व्यक्ति है सामने वाला, ये कैसे भी तरक्की नहीं कर पाए और किसी प्रकार से इसको तरक्की प्राप्त नहीं हो। तो दोस्तों ये पुराना जूता आपके लिए बेटर रहेगा। पुराना जूता जो है इसका जो उपाय होता है वो सदियों से चला आ रहा है और इस उपाय से आप अपने शत्रु का तो नाश कर ही सकते हैं, साथ ही में आपकी दुकान पर यदि नजर लग जाती है या फिर आपकी दुकान पर ही शत्रु बुरी नजर डालता है, शत्रु सोचता है कि यार इस व्यक्ति को जो है हम तबाह बर्बाद कर दें या फिर इस व्यक्ति को जो है इसकी दुकान जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दें ताकि दुकान चलना ही बंद हो जाए, या फिर आपका कोई व्यवसाय है, कोई आपकी कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, यदि वो भी चलना बंद हो गई है तो दोस्तों यकीन मानिए शत्रु ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कराया करा दिया जिसके कारण आपकी दुकान पर बंधवा दिया है और बंधवाने के कारण जो है वो दुकान चल नहीं रही है। या फिर कोई शत्रु ऐसा है जो आते जाते गाली गलौज करता है, जबरदस्ती आपको बददुआएं देता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है, या फिर आपके और भी शत्रु पैदा करते था। मान लीजिए आज आपका एक शत्रु है, कल 2 शत्रु हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे, नरसों 6-7 शत्रु हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके शत्रुओं की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, तो यानी कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पुराने जूते का मतलब हुआ दोस्तों जो पहना हुआ जूता होता है, और किसका पहना हुआ, सिर्फ आपका पहना हुआ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं कबाड़ी की दुकान पर जा रहे हैं और वहां पर जूता लेकर के वहां से जूता लेकर के आ रहे हैं कि भाई पुराना ही तो जूता है, या फिर इधर उधर रास्ते में पड़ा हुआ जूता आपको मिल गया, वो वाला जूता काम नहीं करेगा। इसमें वो जूता काम करेगा जो आपने पहना है। अब ये कितने दिन पुराना होना चाहिए दोस्तों, यदि ये जूता ज्यादा से ज्यादा जैसे 6 महीने पुराना है या 3 महीने पुराना है या साल भर पुराना है तब तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये पुराना जूता जो आपका पहना हुआ था अब ये पुराना हो चुका है और इसमें जो आपकी नेगेटिविटी है वो पूरी इसमें है। यानी कि आप इस जूते से अपना एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसके कारण आप अपनी लाइफ में परेशानियों, जिंदगी में जो आपको परेशानी आ रही है उन जिंदगी जिन परेशानियों से आप जो है दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से करना है आपको, उपाय को कैसे करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा जूता आपको लेना है जो कि आपका पहनावा हो। अब आपका पहनावा जो जूता है वो आप लेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह करना है, यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा पहनावा जूता नहीं है, केवल चप्पल है, तो आप चप्पल से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो इस तरह से प्रयोग को करने में शर्म आएगी। देखिए शर्म जिसने करी उसके फूट जाते हैं कर्म, समझ रहे हैं आप। यदि ये मान लीजिए आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है और आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों में घूम रहे हैं, मान लीजिए आपके घर परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपका जो पड़ोसी है वो आपका शत्रु है, पड़ोसी आपको मार गिराना चाहता है, जान से मार देना चाहता है, इस तरह का पड़ोसी है, या फिर आप पर प्रॉपर्टी पर, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई कब्जा कर लेना चाहता है। अब कब्जे के कारण क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शत्रु खा जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है कि 3-4 प्रॉपर्टी हैं आपकी, तो 3-4 शत्रु ऐसे हैं जो उन प्रॉपर्टी पर कब्जा करे बैठे हैं। झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आप फंस गए हैं, झूठे कोर्ट कचहरी के केस के चक्कर में आपको अपने घर वालों ने, मतलब मान लीजिए कि आपके घर वाले आपके दुश्मन हो गए और उन्होंने बाहर निकाल दिया, मतलब कि इस तरह से यदि आप फंस गए हैं मकर जाल में, तो ये जूता ही आपको उनसे पार दिला सकता है। यानी कि अपने शत्रुओं से जो आप पार पाएंगे तो किससे पाएंगे, जूते से पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप देखिए इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक पुराना जूता ऐसा अपने घर में पड़ा हो तो वो देखना है, जूता नहीं है तो आप चप्पल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक तो इसमें पुराना जूता या चप्पल चाहिए। अब जूते 2 होते हैं, एक तो लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का, यानी कि दाएं पाए का और एक बाएं पैर का।
देखिए बाएं पैर का जो जूता होता है ना वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके जो उल्टे पैर का यानी बाएं पैर का जो जूता है यदि या फिर चप्पल है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको निकाल लें, यदि कहीं कबाड़े वाड़ा में रखा है, कहीं ऊपर वो नीचे कहीं रखा है ना, या फिर कहीं भी रखा है तो उसको निकाल लीजिए। या आप उसको पहन भी रहे हैं, मान लीजिए आप जूते पहन रहे हैं, जूते पहनते पहनते काफी टाइम हो गया आपको और वो जूते आपके पुराने हो चुके हैं तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उस जूते को तो आप ले लेंगे अपने पास, उसको थोड़ा सा साफ वाफ कर लेंगे, कपड़े से साफ कर लें। अब कपड़े से साफ करने के बाद क्या करेंगे, कील लेंगे दोस्तों और कील जूते में ठोक देंगे। लेकिन कील ठोकने के साथ ही आपको एक धागा इसमें बांधना पड़ेगा, लेकिन धागा जो है काले रंग का होना चाहिए। धागा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नरम सा या फिर बारीक सा धागा मत बांधिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत धागा हमें चाहिएगा इसमें। तो आप देखिए कि यार धागे वाली दुकान पर जाइए, थोड़ा मजबूत धागा जो है ना काला वाला वो लेकर के आइए, कील लेकर के आइए। ये दोनों चीजें आपको लेकर के आनी है और जूता लेकर के आना है। आप क्या करना है, आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। एकांत कमरे में ऐसी जगह पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे ज्यादा पूछताछ नहीं करे, ज्यादा पूछपाछ नहीं करे कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। अब इस उपाय को करने का जो दिन है वो दोस्तों शनिवार है। आप ये शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, आप मंगलवार को भी कर सकते हैं। ये 3 दिन में से आप कोई सा भी दिन एक चुन लीजिए भाई, जिस दिन आप इस उपाय को करने के लिए फ्री हो तो आराम से इसमें ये उपाय हो जाएगा। सुबह सुबह समय करना है, शाम के समय नहीं होगा उपाय, रात्रि के समय नहीं होगा, सुबह ही इस उपाय को करना है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इस जूते में एक कील ठोकेंगे लोहे की, और लोहे की कील के साथ आपको अच्छा मोटा डोरा जो मैंने आपको बताया काले रंग का डोरा वो आपको इसमें पिरो देना है। कील में पिरोने के बाद आपने कील ठोक दी जूते के अंदर। अब इस डोरे की सहायता से आपको ऐसी जगह पर इस जूते को लटकाना है जहां पर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, जहां पर आपको ये चाहते हैं कि मेरे शत्रु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और मेरा शत्रु कभी भी मुझ पर वार नहीं करे। मान लीजिए आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में समस्या है, आपके घर में जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर का माहौल सही नहीं रहता, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो आप अपने घर में इसको काले डोरे की सहायता से इसको टांग देंगे। कहां पर टांगेंगे, अपने जो मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार के इधर साइड की तरफ टांगेंगे, क्योंकि बीच में नहीं टांग सकते ना। मुख्य द्वार में व्यक्ति आते हैं, अतिथि भी आते हैं, आप खुद भी घुसते हैं, तो आपके बार बार जूते की लगेगी। तो ऐसी जगह नहीं टांगना, ऐसी जगह टांगना है जहां पर आपको ये जूता दिखे नहीं किसी को, ऐसी जगह टांगे। मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ टांग सकते हैं, बाहर की तरफ भी टांग सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ टांग देंगे तो शायद कोई ले जाए जूता, इसलिए अंदर की तरफ इसको आपको टांग देना है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी दुकान में बहुत समस्या आ रही है, पहले ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे, तो आप वहां पर भी इसको टांग सकते हैं। यदि आपका कोई वाहन है, आप मान लीजिए ट्रक ड्राइवर हैं, आप टेम्पो ड्राइवर हैं, आप कोई ऑटो वगैरह चलाते हैं, तो आप वहां पर अपने ट्रक के पीछे, जैसे ट्रक हो ना तो ट्रक के पीछे की तरफ आप इसको काले डोरे से टांग सकते हैं। मैंने जिस दिन आपको बताया, जैसे आपको मैंने शनिवार बताया, रविवार बताया और मंगलवार बताया, इनमें से किसी भी दिन आप उस जूते को वहां पर टांग दीजिए उस ट्रक पे पीछे की तरफ। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था, वो सारे शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे। यानी कि अब आपका जीवन एक स्वतंत्र रूप से चलेगा। आपकी गाड़ी या आपका ट्रक यदि ज्यादा पैसा नहीं दे रहा था तो वो ज्यादा पैसा भी देने लग जाएगा, क्योंकि अब उसमें अच्छी कमाई होने लग जाएगी। ट्रक आपका रुकेगा नहीं, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही थी तो दुकान अच्छी से चलने लग जाएगी। कोई भी शत्रु दुकान पर कुछ भी नहीं किया कराया करवा पाएगा, चाह कर भी। यदि वो चाहता है कि यार इसकी दुकान बंद हो जाए तब भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जूता टंगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जूते के आण जो है सब मानते हैं। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार प्रयोग है। हालांकि कुछ लोग इसमें अभी भी कुछ वैचारिक मतभेद रखते हैं और रख भी रहे होंगे कि भाई जूता टांगने से क्या होगा। देखिए टांगने से कुछ भी नहीं होता है ना, किसी भी चीज से कुछ नहीं होता, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए आप यदि इसको मानते हैं तो आप इसको कीजिए, नहीं मानते तो मत कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।